तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे अभिमान फिल्म के एक ऐसे डुएट गीत की जिसके लिए पहले किशोर दा को चुना गया था, लेकिन किशोर दा ने इसको गाने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस गीत को बाद में रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण किशोर दा ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया था। अभिमान फिल्म आई थी 1973 में। इसमें मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन और जया भादुरी। इस फिल्म की कहानी की थीम संगीत पर आधारित है, यानी कि संगीत के इर्द गिर्द ही इस फिल्म की कहानी घूमती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन जी दोनों के कैरेक्टर्स को सिंगर्स के तौर पर दिखाया गया है। एक और जहां अमिताभ बच्चन साहब को पहले से ही इस्टेब्लिश्ड सिंगर के तौर पर दिखाया गया है, वहीं दूसरी ओर जया बच्चन को एक ऐसे सिंगर के तौर पर प्रस्तुत किया गया है जो अपने गायन के कारण अमिताभ बच्चन के किरदार से ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं और इनकी आवाज़ को अमिताभ बच्चन के किरदार से ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसके कारण अमिताभ बच्चन का किरदार जया बच्चन जी के किरदार से ईर्ष्या करने लगता है। यही इस फिल्म की पटकथा थी। चूंकि फिल्म पूर्णतया संगीत पर आधारित थी, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी जो इस फिल्म के निर्माता भी थे, उन्होंने इस फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी संगीतकार एस.डी. बर्मन को दी। वे चाहते थे कि इस फिल्म के गाने व म्यूजिक बहुत अच्छा होना चाहिए। एस.डी. बर्मन साहब भी अपने फन में पूरी तरह से माहिर थे। उन्होंने तय किया कि इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन जी के किरदार और जया बच्चन जी के किरदार के लिए एक ही सिंगर को चुनेंगे और अलग अलग गीतों में किसी दूसरे सिंगर से गीत नहीं गवाएंगे। इसलिए इस फिल्म में गाने के लिए लता जी और किशोर दा को फाइनली सेलेक्ट किया गया था और सभी गीत इन्हीं दोनों से गवाए जाने थे। इस फिल्म में कुछ गीत किशोर दा ने अकेले गाए और कुछ गीत जो डुएट थे वे किशोर दा ने लता जी के साथ गाया। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक गीत ऐसा था जिसे किशोर दा ने गाने से इनकार कर दिया था। इसका कारण यह था कि जब किशोर दा को इस गाने की सिचुएशन बताई गई तो उसमें उन्हें ही यह बताया गया कि जब ये गाना खत्म होता है तो डेविड अब्राहम नाम का एक कैरेक्टर कहता है कि जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से भी बेहतर गाया है और वो अमिताभ बच्चन जी की तुलना में बेहतर सिंगर है। जब किशोर दा को यह सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि कई लोगों के द्वारा ऋषिकेश मुखर्जी से कहा गया था कि यह डायलॉग इस फिल्म से हटा लेना चाहिए, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी भी अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि यह डायलॉग फिल्म की कहानी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हटाया नहीं जा सकता है। बाद में एस.डी. बर्मन दादा ने यह तय किया कि यह डुएट वह रफ़ी साहब और लता जी से गवाएंगे। रफ़ी साहब को भी गीत की सिचुएशन बताई गई, लेकिन रफ़ी साहब इस गीत को गाने के लिए राजी हो गए। तेरे माथे लगे हैं यूं जिंदा तारा। रफ़ी साहब को मालूम था कि इस गीत के बाद क्या सिचुएशन आने वाली है और क्या डायलॉग आने वाला है, लेकिन फिर भी वह इस गाने को गाने के लिए तैयार हो गए। रफ़ी साहब के करीबी लोगों ने उनसे कहा कि आप इस गीत को मत गाइए, लेकिन रफ़ी साहब भी अपनी बात पर कायम रहे और फिर यह गीत उनकी और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। मेरा गहना बलम तू से सज के डोल। फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले। हालांकि पहले भी ऐसी परिस्थितियां गायकों के सामने आती रही हैं। उदाहरण के लिए फिल्म पड़ोसन में एक जुगलबंदी है जिसे मन्ना डे साहब और किशोर दा ने गाया था। हालांकि पहले मन्ना डे इसे गाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि फिल्म में वह किरदार जिसके लिए उन्होंने गाना गाया था उसे किसी भी तरह से कमतर आंका जाए, भले ही यह जुगलबंदी फिल्म में क्यों ना हो। चूंकि मन्ना डे एक क्लासिकल सिंगर थे, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि एक अनट्रेंड सिंगर किशोर कुमार ने जिस किरदार के लिए गाना गाया है उस किरदार को उनके किरदार से जीतता हुआ दिखाया जाए। लेकिन रफ़ी साहब के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वह हर परिस्थिति में गाने के लिए फुल डेडिकेशन से तैयार रहते थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस गीत को गाया था और यह गीत एक सुपरहिट गीत बना था। चमके कभी कभी तो जैसे कोई इसी तरह के रोचक तथ्य और किस्से हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।